नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और एक आज शानदार क्लास लेकर के आए हैं जो आपके आने वाली सभी कंपटीशन एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो दोस्तों, आज चैनल पर पहली बार आए हो ना, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ठीक है। आज का टॉपिक है संविधान, यानी कि भारतीय संविधान। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए 50 क्वेश्चन हैं और अपन 50 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यह क्लास आपके आने वाली कोई सी भी एग्जाम हो, आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, ठीक है, एनडीए, यूपीएससी, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एमपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, अदरवाइज सभी स्टेट वालों के लिए काफ़ी लाभदायक टॉपिक है आज का। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना और पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो के एंड तक बने रहना। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह किसने कहा था? तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान की एक क्या है, एक कुंजी है, ठीक है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो यह संविधान का विचार सबसे पहले एम एन राय के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? एम एन राय के द्वारा दिया गया था यह विचार। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची एक नए राज्य के गठन जैसे मामलों से संबंधित की गई है? तो ये की गई थी प्रथम अनुसूची। कौन सी थी? ये प्रथम अनुसूची थी, ठीक है, अनुसूची थी, ठीक है। इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित बताई गई है? तो ये बताई है महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों के लिए संविधान की दूसरी अनुसूची बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है और ये कौन सी अनुसूची में दी गई थी? ये दी गई थी 8वीं अनुसूची में यह दी गई थी, ठीक है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने प्रस्तावना के विचारों को निम्नलिखित में से किससे उधार लिया है? ये उधार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है, वहां से इस प्रस्तावना का उधार लिया गया है भारत के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1900 26 नवंबर 1949 को यह अपनाया गया था। क्या अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा, ठीक है, भारत का संविधान। तो इसको बी राइट आंसर कर लीजिएगा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोग कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो इस 8वीं में थी 22 भाषाएं थी। कितनी थी? 22 भाषा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? तो यह अनुसूची होगी इसकी 10वीं अनुसूची होगी, ठीक है। कौन सी होगी? ये 10वीं अनुसूची होगी, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो ये है जीवी मावलकर। कौन है? ये है जीवी मावलकर, ठीक है। ये कौन है? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो सबसे लंबा लिखित संविधान होगा कौन सा? भारत का संविधान। किसका होगा? ये होगा भारत का संविधान होगा सबसे लंबा लिखित संविधान। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय राज्यों की भाषाएं आधार पर पुनर्गठन किया गया था? तो ये किया गया था 1956 में, राज्य की भाषाओं का आधार पर पुनर्गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान
सभा की कौन सी बैठक थी? ये पहली बैठक है। ये कब हुई थी संविधान सभा की? ये हुई थी 28 दिसंबर 1944 को। ये प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 36वें संशोधन से संबंधित है? तो ये है गोवा, दमन, दीव भारतीय संघ के एकीकरण किया गया था। क्या किया गया था? इसका एकीकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना कौन से शब्द से जोड़े गए थे? तो इनका शब्द था उपरोक्त सभी। एक तो हो जाएगा समाजवादी, ठीक है, दूसरा हो जाएगा अखंडता और तीसरा हो जाएगा धर्म निरपेक्ष। ठीक है, ये तीनों हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, भारत का संविधान लिखने में कितना समय लगा था? तो साथियों ये क्वेश्चन है ना, अब से पहले जितनी भी एग्जामें लगी है ना, ऑल एग्जाम्स, ठीक है, उनमें यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, यानी कि पूछा गया तो क्वेश्चन काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर पूछा गया है तो। ठीक है, तो संविधान को लिखने में कितना समय लगा था? तो इसको लगा था 2 साल। ठीक है, और इसमें लगे 11 महीने लगे थे। ठीक है, और 17 दिन लगे थे। अब आप लोग देख लीजिए, 2 साल 11 महीने 17 दिन लगे थे संविधान को क्या करने में? संविधान को लिखने में। ठीक है, काफ़ी ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे भी कोई सी भी एग्ज़ाम लगेगी ना, उनमें आगे भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ज़्यादातर ये क्वेश्चन है ना, जो एसएससी जैसे सीजीएल हो गई, ठीक है, एमटीएस हो गई, सीएचएसएल होगी और जीडी, इन एग्जामों में ज़्यादातर यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान में रखना, इसको जरूर भूलना नहीं है, नोट कर लेना है दिमाग में। ठीक है, किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है? तो 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है किस राज्य में? संविधान के द्वारा किस राज्य की बात की जा रही है? ये हो जाएगा, एक तो मणिपुर में लागू नहीं होती है, ठीक है, पहले नंबर पर। दूसरे पे आती है, एक होती है नागालैंड में, यह लागू नहीं होता है संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार। ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 17वां अनुच्छेद, ये निम्नलिखित में से किसके लिए जानकारी प्रदान करता है? तो ये जानकारी प्रदान करता है साथियों अस्पृश्यता का उन्मूलन, यह इसके लिए लागू करता है, ध्यान में रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? राष्ट्रपति किसकी बात की जा रही है? जो भारत का सर्वोच्च होता है राष्ट्रपति, ये किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो ये आपातकाल की घोषणा कर सकता है साथियों, और ये आपातकाल की घोषणा कर सकता है तो ये अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद के द्वारा कर सकता है? 352 अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसको जरूर ध्यान में रखना, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई थी? तो भारतीय संविधान की जो अवधारणा है ये सबसे पहले उत्पन्न कहाँ पर हुई थी? तो इसका इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन, राइट आंसर ग्रेट ब्रिटेन में सबसे पहले इसकी क्या हुई थी? क्या हुई थी सबसे पहले? इसकी अवधारणा सबसे पहले उत्पन्न हुई थी ग्रेट ब्रिटेन में। ठीक है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, मैं आपको फिर से बोल देता हूँ, क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होगी आज की। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना, सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, क्वेश्चन है, भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? तो भारत की संसद है ये मिलकर बनती है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर बनती है। क्वेश्चन है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का समावेश निम्नलिखित किससे लिया गया है? तो ये निम्नलिखित में से किससे लिया गया है? ये लिया गया है फ्रांसीसी क्रांति से, यह लिया गया है। ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों पर किसके द्वारा कानून बनाया जा सकता है? तो किसके द्वारा यह कानून बनाया जा सकता है?
ये केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा क्या बनाया जा सकता है, कानून बनाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक के 9वीं अनुसूची में शामिल किया है? तो 9वीं अनुसूची में यह शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? ये तमिलनाडु को शामिल किया गया है 9वीं अनुसूची में। ठीक है, इसका सी राइट आंसर होगा, जो काफी महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की धरती पर किसी विदेशी को भी कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है? विदेशी को मौलिक अधिकार प्राप्त है, और ये मौलिक अधिकार प्राप्त है जीवन का अधिकार। ये जीवन का अधिकार है ना साथियों, ये विदेश से कोई भी आता है उसको अधिकार, मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा या उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा व उच्च सदन को जाना जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो ये निहित है वाक स्वातंत्र्य के द्वारा यह अधिकार से निहित बताई गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान की कौन सी अनुसूची है जो राज्यों में क्षेत्रों के नाम और विवरण की सूची देता है? तो नाम व विवरण की सूची कौन देता है? ये पहली सूची के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा बदला गया है? तो इसको बदला गया था प्रथम, किसके द्वारा? प्रथम संशोधन के द्वारा इसको क्या किया गया था? इसको बदला गया था। ठीक है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरपालिका विधेयक के संवैधानिक संशोधन माध्यम से पारित हुआ है। किसकी बात की जा रही है? ये नगरपालिका। कौन से विधेयक, किस विधेयक किस संविधान संशोधन माध्यम से पारित किया गया है? तो ये पारित किया गया है किससे? 74वें संविधान संशोधन माध्यम से पारित इसको किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 245 सदस्यों में से कितने सदस्यों में से 245 सदस्यों में से कितने सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं? तो ये विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं 233 चुने जाते हैं। ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता कानून के समान संरक्षण को परिभाषित करता है? तो साथियों ये परिभाषित करता है अनुच्छेद 14 के तहत परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष है? तो संचालन समिति है इसका क्या है? इसका अध्यक्ष है, और ये इसका अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद जी हैं। कौन है? राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है, इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया जाता है? तो यह प्रदान किया जाता है अनुच्छेद 63 के तहत प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए दो शब्द हैं। तो जोड़े गए दो शब्द कौन से हैं? एक तो हो जाएगा साथियों समाजवादी हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, ये पहला और ये दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? 395 मूल रूप से अनुच्छेद बताए गए हैं। इसको आप लोग जरूर नोट कर लेना। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो इसको भी 3 मार्क कर लीजिए, कई बार पूछा गया है। हमारा राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911, यानी कि कलकत्ता में ये गाया गया था। कहाँ पर गाया गया था? कलकत्ता में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप, मिनिकोई और अमीन देवी द्वीपों के नाम से किस वर्ष संसद के एक अधिनियम के तहत बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया है? तो इसको लक्षद्वीप किया गया था सन 1973 में, लक्षद्वीप का नाम बदलकर यह किया गया था।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो इनमें विषय की संख्या है 97। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन हैं? तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विदेश मंत्री कौन है स्वतंत्र भारत के पहले, कौन से पहले विदेश मंत्री कौन है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी। ये भारत के यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले कौन थे? विदेश मंत्री थे। काफी इंपॉर्टेंट है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो साथियों, इसकी न्यूनतम आयु होगी 25 वर्ष तो होनी चाहिए लोकसभा के चुनावों के लिए न्यूनतम आयु। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लागू करके वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है? तो वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है ये किसको लागू करके? अनुच्छेद 360 को लागू करके। इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है? वित्तीय आपातकाल तो ये अंतर्गत घोषित किया जाता है, ये घोषित किया जाता है साथियों अनुच्छेद 360 के तहत यह घोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो चुनाव आयुक्त कौन है भारत के प्रथम? ये होंगे सुकुमार सेन। कौन होंगे? सुकुमार सेन होंगे, जिसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया है 44वां संशोधन हटाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में आर्थिक योजना निम्नलिखित में से किस में शामिल है? तो इनमें से किस में शामिल बताई गई है? ये बताई गई है समवर्ती सूची में शामिल बताई गई है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है अनुच्छेद 340 के तहत किया जाता है, जिसका ई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव जिसमें सभा के विचार विमर्श को निर्देशित करने के लिए मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था अपने जो भारत स्वतंत्र हुआ तो सबसे पहले विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे, तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही पेश किया गया था। क्या किया गया था? ये पेश किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है भारत का कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो सिद्धांतों से संबंधित है भाग 4। ठीक है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कारखाने या खदान में रोजगार के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो न्यूनतम आयु होती है 14 वर्ष, इसकी न्यूनतम आयु रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक दलीय प्रणाली का पालन करता है? तो दलीय प्रणाली इसका पालन करता है। ठीक है। कौन सा देश करता है इसका पालन? ये करता है चाइना। कौन सा करता है? चाइना करता है इसका पालन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किस अनुसूची में वर्णित है? तो ये अनुसूची होगी 7वीं अनुसूची होगी। कौन सी होगी? 7वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो देश का संवैधानिक प्रमुख होता है भारत के राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सरकारी कामकाज में हरिजन शब्द के प्रयोग पर रोक लगा दी है और इसके स्थान पर अनुसूचित जाति शब्द को प्रयोग कर दिया गया है? तो ये प्रयोग किया गया था
पंजाब राज्य सरकार के द्वारा यह प्रयोग शब्दकोश यानी कि अनुसूचित जाति का शब्दकोश का प्रयोग किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? तो किससे संबंधित नहीं है? ये जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है कि संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु 21 से घटाकर कितनी कर दी है? ये 18 वर्ष कर दी गई है और ये 18 वर्ष कर दी गई है 61वें संशोधन के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष में शामिल किया गया है? मौलिक कर्तव्य ये शामिल किया गया था 1976 में इनको शामिल किया गया था। संविधान, आइए अगला क्वेश्चन है, संविधान लागू होने का समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो इसमें विषय कितने थे? 47 इसमें विषय थे। कितने? 47। ठीक है। अगला और आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है, हमारे देश का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? प्रमुख कार्यकारी कौन होता है? ये भारत का पीएम होता है यानी कि प्रधानमंत्री होता है। तो दोस्तों आज की आपकी क्लास यही ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने सर की थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर देना। और आज के इस टॉपिक से आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित क्वेश्चन हैं जो डिस्कस किए हैं। आई होप अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहे होंगे तो आपको सारा कंटेंट समझ में आ गया होगा। तो साथियों जितना हो सके जितना क्लास को शेयर कीजिए और जितना हो सके जितना दबा के लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो एक और शानदार क्लास लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। और आप लोग पिछली क्लासें जाकर के देखिए, शानदार क्लासें हैं। वर्तमान में कौन क्या है क्लास डाली गई है और भारत के जो युद्ध अभ्यास होते हैं जितने भी उसके बारे में क्लास डाली गई है। जनगणना के बारे में क्लास डाली गई है, आप जाकर के देखिए। और भारत के प्रमुख त्यौहार, किसके बारे में? भारत के प्रमुख त्यौहार व मेले, इस टॉपिक से भी क्लास डाली गई है, आप जाकर के देखिए। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासें हैं सारी की सारी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगली शानदार क्लास के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।